आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या है देखिए, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम देखें इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि इक्वल है यहाँ पर 1 के। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू यहां पर 1 के। चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो आपको 2 दिख रहा है इसे यहां पर हम देखिए क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ हम x को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x को कर लेते हैं कॉमन आउट तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया 2। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। तो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 3, इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, सो डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये x इंटू एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 के। सो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखें तो ये जो x प्लस वाई है इस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इक्वल टू यहाँ पर हो गया ये हाफ। अब अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो गया x और फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ब्रैकेट के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और इस x को इस साइड लाइए तो माइनस x इक्वल टू हो गया 0। तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2y के इक्वल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम यहाँ से जो है आगे यूज करके x और y का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो x इक्वल टू 2y है इस वैल्यू को हम यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी में हम जो है यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, क्या कि x के जगह पर हम यहाँ पर 2y वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 2y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1। तो ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/3। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड का, तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 3, और साथ ही साथ यहाँ स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पर प्लस और माइनस भी लग जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ गया प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से y के दो अलग अलग वैल्यू निकल गए। तो एक तो y का वैल्यू हो गया 1/√3 प्लस में, और दूसरा हो गया y का वैल्यू यहाँ पर माइनस में 1 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ दो वैल्यू हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका वैल्यू और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट में। तो फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से जो y का पहला वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माफ कीजिएगा प्लस में, और ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3 के। ये एक वैल्यू निकल गया। सिमिलरली आप इसका यहाँ पर कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा ये होगा यहाँ पर, रेशनलाइजेशन इसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 के। तो यहाँ पर देखिए ये y के दो वैल्यू मिले हैं। अब हम यहाँ पर यूज करके हम यहाँ पर x के दो वैल्यू निकालेंगे। तो दो अलग अलग केस बना लेते हैं। तो केस 1 में हम कह सकते हैं कि x जो है ये इक्वल है यहाँ पर 2y के। तो फिर x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू वाई के जगह पर, ये √3/3 लेंगे। तो √3/3 लेंगे। तो x का एक वैल्यू आ गया यहाँ पर जो है 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला। सिमिलरली दूसरे वाले केस में देखें तो दूसरे वाले केस में हम y का वैल्यू ये माइनस √3/3 लेंगे, और जब हम उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो x का वैल्यू मिलेगा वो माइनस में मिलने वाला है। x इक्वल टू हो जाएगा -2√3 डिवाइडेड बाई 3 के। तो यहाँ हमें इस तरह से x का वैल्यू मिला। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। गुड बाय।